हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो पहले हम लोग इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था और क्लास 11 में भी इस टॉपिक को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो इसमें दो तरीके का विभाजन होता है, एक होता है अंतः विभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतः विभाजन। तो जरा देख लेते हैं ये क्या है। तो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक निकालें। नियामक निकालें। तो दो बिंदु है, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2 और a और b दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को एक बिंदु P अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है तो वो बिंदु कहाँ होगा? तो एक रेखाखंड AB के बीच में कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ है और यह बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m अनुपात n के अनुपात में। तो यहाँ से P का जो नियामक है वो होता है mx2, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और y नियामक हो जाएगा my2 प्लस ny1, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो पहले इसको नोट करिए। इसके बाद इसमें होगा अंतः, ये तो अंतः विभाजन हो गया। इसके बाद इसमें है बाह्य विभाजन। तो जरा देख लेते हैं बाह्य विभाजन का क्या सूत्र होता है। बाह्य विभाजन तो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक निकालें। तो इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु है मान लेते हैं a x1 y1, दूसरा बिंदु है b x2 y2 और अब रेखाखंड AB को एक बिंदु बाह्य विभाजित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिंदु इसको बाह्य विभाजित करेगा वो रेखाखंड AB के बाहर होगा। तो मान लेते हैं वो बिंदु है आपका P और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m अनुपात n में। मतलब A से P का जो दूरी होगा ये m के अनुपात में होगा और B से P का जो दूरी होगा ये आपका n के अनुपात में होगा। तो इस स्थिति में P का जो नियामक होता है वो होता है m इंटू x2 और यहाँ बीच में माइनस का साइन लगेगा, माइनस n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसी तरह से y नियामक हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसको नोट करिए। अब किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु ये कैसे निकलता है?
तो इसका भी सूत्र जरा देख लेते हैं, कैसे सूत्र प्राप्त करते हैं। तो हेडिंग दीजिए रेखाखंड का मध्य बिंदु बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले। तो यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, ए और बी। ए का नियामक है x1 y1, बी का नियामक है x2 y2, और ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है कोई P। तो जाहिर सी बात है कि P जो है वो रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करेगा, मध्य बिंदु है तो इसके बीच में ही होगा, ये अंतः विभाजित कर रहा है। और अब आप ये बताइए कि P जो है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो AP बराबर क्या होगा, PB से डिवाइड करिए। तो AP बाई PB बराबर क्या होगा, 1 का मतलब हुआ 1:1। इसका मतलब कि AP बाई PB ये अनुपात कितना हुआ, 1:1। तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ M का काम कौन कर रहा है, 1, और N का काम कौन कर रहा है, 1। तो जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो P का नियामक हो जाएगा mx2, तो 1 into x2 प्लस nx1, 1 into x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 प्लस 1, और y नियामक हो जाएगा 1 into y2 प्लस 1 into y1 बाई 1 प्लस 1। तो P का नियामक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, इसको नोट करिए। अब हम लोग कुछ और थ्योरी है इस चैप्टर में, उस थ्योरी को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है किसी त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी भी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, तो आइए पहले समझते हैं केंद्रक क्या है। ये आपका है ABC, ये ABC कोई त्रिभुज है। तो BC का मध्य बिंदु जो होगा वो कोई एक ही बिंदु होगा। तो BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं D। तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाइए। तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ये कहलाता है माध्यिका। तो AD यहाँ क्या हो गया, माध्यिका। AC का मध्य बिंदु E, और E को सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो B क्या हो गया, ये भी माध्यिका हो गया। AB का मध्य बिंदु F को सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो ये भी आपका माध्यिका हो गया। और तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है कौन है, G। तो यही कटान बिंदु कहलाता है केंद्रक। तो परिभाषा क्या बनेगा, माध्यिकाओं का, ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है।
तो इस त्रिभुज में यहाँ AD, B तथा CF क्या है? माध्यिका तथा G केंद्रक है। G जो है वो केंद्रक हो गया। अच्छा, अब इसमें AD क्या है? तो AD जो है वो माध्यिका है। तो केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस हिसाब से देखिए केंद्रक यहाँ कौन है? G। तो G जो है वो AD को किस अनुपात में बांटेगा? 2:1 के अनुपात में। तो वो हो जाएगा AG/GD, AG/GD बराबर 2:1 होगा। अब यहाँ G जो है केंद्रक, वो B भी तो माध्यिका है, तो G जो है वो B को भी तो 2:1 के अनुपात में बांटेगा। तो बराबर BG/GE, BG/GE बराबर, यहाँ से देखिए G, CF भी तो CF भी तो माध्यिका है, तो CF को भी तो 2:1 के अनुपात में बांटेगा। तो CG/GF बराबर होता है 2:1। इसको नोट करिए आप लोग। तो ये तो हुआ केंद्रक। अब जरा हम लोग एक लाइन माध्यिका के बारे में भी लिख लेते हैं कि माध्यिका क्या है। केंद्रक तो हुआ माध्यिकाओं का कटान बिंदु, लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका के बारे में भी एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग। माध्यिका, मीडियंस। तो माध्यिका क्या है? ABC। तो ये आपका BC जो है वो त्रिभुज का भुजा है। तो भुजा के मध्य बिंदु D, तो भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो अब ये भुजा का मध्य बिंदु D है, तो D को A से मिलाएंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु को किससे मिला रहे हैं? सामने वाले शीर्ष से। तो AD यहाँ माध्यिका हो गया, B भी माध्यिका हो गया क्योंकि E जो है वो मध्य बिंदु है, CF ये भी माध्यिका हो गया। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाता है। तो इस फिगर में माध्यिका कौन है? यहाँ ADB तथा CF ये आपका माध्यिका है। इसको नोट करिए पहले। अब किसी त्रिभुज के केंद्रक का एक सूत्र होता है, तो वो सूत्र जरा हम लोग देख लेते हैं। ये सूत्र क्या है? तो उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष का नियामक
x1y1 x2y2 तथा x3y3 है। हम लोगों को एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष का नियामक दिया हुआ है ABC। तो A का नियामक है x1y1, B का नियामक है x2y2, C का नियामक है x3y3 और इसका केंद्रक G जो है वो केंद्रक है। तो केंद्रक का डायरेक्ट मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y3 y1 प्लस y2 प्लस y3y3। इसको नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है। ये तो हमारा केंद्रक हुआ, तो अब अंतः केंद्र भी देख लेते हैं। तो पहले अंतः केंद्र का हम लोग परिभाषा देख लेंगे, फिर उसका सूत्र देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके परिभाषा को लिखेंगे। ABC। तो ये जो कोण है ये है त्रिभुज का कोण समद्विभाजक। ये कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ कोण को हम लोग समद्विभाजित कर दिए। अब आप ये बताइए कि जो कोण समद्विभाजक होगा D, ये क्या कोई जरूरी है कि BC का मध्य बिंदु होगा? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस रेखा को खींच रहे हैं D को देख करके नहीं, हम लोग इस रेखा को खींच रहे हैं इस कोण को देख करके। कोण को जो समद्विभाजित करने वाली रेखा है, अब वो BC से चाहे जहां मिल जाए। तो मान लेते हैं कि D पर मिल रहा है कोण B का समद्विभाजक। ये आपका कोण B है, इसका समद्विभाजक E पर मिलेगा, और कोण C का समद्विभाजक ये आपका हो गया DE। और कोण समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु होता है वो कहलाता है अंतः केंद्र। तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तो इस फिगर में AD क्या है? कोण समद्विभाजक। BE क्या है? कोण समद्विभाजक। CF क्या है? कोण समद्विभाजक। तो यहाँ AD, BE तथा CF कोण समद्विभाजक तथा तीनों कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु कौन है? I अंतः केंद्र है। अब इसमें एक ज्यामिति होता है कि AD जो है, AD क्या है? तो AD जो है वो कोण समद्विभाजक है। तो AD जो कोण समद्विभाजक होता है उसके लिए ज्यामिति है कि BD by DC। AD अगर कोण समद्विभाजक है तो BD by DC ये अनुपात होता है BD के सामने वाला भुजा कौन है? AB by DC के सामने वाली भुजा कौन है? AC। तो ये होता है AB by AC। अच्छा, ये बात D के लिए भी तो लागू होगा, क्योंकि D भी तो कोण समद्विभाजक है। तो अगर D कोण समद्विभाजक है तो CE by EA, CE by EA, CE by EA बराबर क्या होगा? तो CE के तरफ वाला भुजा कौन है? BC by EA के तरफ वाला भुजा कौन है? AB, और A by FB, क्योंकि CF भी तो कोण समद्विभाजक है।
तो AF बाई FB, AF बाई FB, AF बाई FB बराबर AF के तरफ वाला भुजा कौन है, AC, डिवाइडेड बाई FB के तरफ वाला भुजा कौन है, BC। इसको नोट करिए। अब त्रिभुज के अंतः केंद्र का हम लोग जरा सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र क्या है। उस त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालें जिसका शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया A B C। A का नियामक x1 y1, B का नियामक x2 y2, C का नियामक है x3 y3। तो कोण A का जो सामने वाला भुजा होता है BC, इसकी लंबाई को हम लोग छोटा a से डिनोट करते हैं। कोण B के सामने वाली भुजा AC, इसकी लंबाई को छोटा b से, और कोण C के सामने वाला भुजा AB, इसकी लंबाई को हम लोग छोटा c से डिनोट करते हैं। तो अंतः केंद्र को हम लोग I से सूचित करते हैं। अंतः केंद्र I, इसका सूत्र होता है AX1, A मल्टीप्लाई होगा x1 से, प्लस BX2, B मल्टीप्लाई होगा अपोजिट वाला नियामक से BX2, प्लस BX2, प्लस C मल्टीप्लाई होगा x3 से CX3, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और Y नियामक हो जाएगा AY1, A मल्टीप्लाई होगा विपरीत वाला नियामक से AY1 प्लस BY2 प्लस CY3, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज का अगर शीर्ष का नियामक दिया हुआ है और उसका हम लोग को अंतः केंद्र निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। जहां A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। जहां A बराबर, A जो है वो क्या है, BC का लंबाई, A बराबर BC, B बराबर क्या है, AC का लंबाई, C बराबर क्या है, AB का लंबाई। तो अगर नियामक दिया हुआ है तो दूरी सूत्र लगा करके और BC का हम लोग लंबाई निकाल लेंगे, और वो किसका काम करेगा, A का। यहाँ भी दूरी सूत्र लगा करके AC का लंबाई निकालेंगे, वो किसका काम करेगा, B का, और AB का लंबाई निकालेंगे, वो किसका काम करेगा, C का, और फिर सूत्र में बैठा देंगे तो हमारा अंतः केंद्र का नियामक निकल जाएगा। इसको नोट करिए। तो ये है हमारा इस टॉपिक का थ्योरी, और अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। तो इस टॉपिक में जितने तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे एग्जाम्पल दे करके मैं उस सारे टाइप के एग्जाम्पल को मैं समझा दे रहा हूँ, ताकि एक्सरसाइज का सवाल आप खुद से बना सकें। तो पहला एग्जाम्पल, उस बिंदु का नियामक निकालें जो बिंदुओं 1, 1 तथा 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो
दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड है। ए का नियामक है 1 1, बी का नियामक है 3 4। 1 1 और 3 4 को मिलाने वाली एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को एक बिंदु P अंतः विभाजित करता है। देखिए अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजित करेगा तो P बिंदु कहाँ होगा? तो रेखाखंड AB के बीच में। और किस अनुपात में? तो 2:1 के अनुपात में। तो P का नियामक 2 गुना होगा 3 से, 2 गुना 3 प्लस 1 गुना होगा 1 से बाई 2 प्लस 1, यहाँ से 2 गुना होगा 4 से प्लस 1 गुना होगा 1 से बाई 2 प्लस 1। P का नियामक कितना होगा? 6 प्लस 1 7/3। ये कितना होगा? 8 प्लस 1 9/3। ये कटेगा तो P का नियामक हो जाएगा 7/3 और 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, उन बिंदुओं का नियामक निकालें जो 2 1 तथा 3 0 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। तो 2 1 और 3 0, ए हो गया, ये बी हो गया, 2 1 ये हो गया 3 0। तो 2 1 और 3 0 को मिलाने वाली एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को कुछ बिंदु हैं, बिंदुओं लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि कितनी बिंदुएं हैं। तो बिंदुएं हैं जो इसको समत्रिभाजित करती हैं। 3 समत्रिभाजित मतलब क्या हुआ? 3 बराबर भागों में बांटती है। तो जाहिर सी बात है कि कितनी बिंदुएं होंगी जो इसको 3 बराबर भागों में बांटेगी? तो जाहिर सी बात है कि 2 बिंदु P और Q, और ये भी 3 बराबर भाग में बटेगा, जहां AB बराबर PQ बराबर QB और इसको मान लेते हैं X माना। तो अब हम लोगों को P का भी नियामक चाहिए और Q का भी नियामक चाहिए। तो जब हम लोग P का नियामक निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग Q को भूल जाएंगे और हम लोग को कौन सा अनुपात चाहिए? तो AP डिवाइडेड बाई PB। तो यहाँ से APX हो गया, PQX हो गया, QBX हो गया। तो अब आप ये बताइए कि AP बाई PB बराबर कितना होगा? तो AP की जगह पर X और PB देखिए यहाँ से यहाँ तक PB ये कितना होगा? 2X। X कटेगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि P का नियामक निकालने के लिए हम लोगों को जो अनुपात है वो कौन है? AP डिवाइडेड बाई PB और ये हमारा मिल गया 1:2। तो इसको फ्रेश फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया AB। इसमें सिर्फ हम लोग P को दर्शाएंगे, Q को नहीं दर्शाएंगे। A का नियामक है 2 1, B का नियामक है 3 0 और ये अनुपात कितना मिल गया? AP डिवाइडेड बाई PB 1:2। तो अब P का नियामक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 और यह हो जाएगा Y नियामक 1 गुना 0 प्लस 2 गुना 1 1 प्लस 2। तो 3 4 और 3 7, यहाँ से आ गया 2/3 7/3 और 2/3। तो ये हमारा P बिंदु का नियामक निकला। अब आगे जब हम लोग Q का नियामक निकालेंगे तो उस स्थिति में हम लोग P को भूल जाएंगे। तो Q का नियामक निकालने के लिए हमको क्या अनुपात चाहिए? AQ बाई QB। इसको नोट करिए।
हाँ भाई, हम लोगों को चाहिए Q का नियामक। तो Q का नियामक निकालने के अनुपात क्या चाहिए? AQ बाई QB। तो AQ कितना हुआ? यहाँ देखिए AQ x प्लस एक्स 2x, QB कितना होगा? x कट गया 2/1। तो अब इसको हम लोग A और B, A का नियामक है 2/1, B का नियामक है 3/0। तो अब हम लोगों को किसका नियामक निकालना है? Q का। तो हम लोग P को भूल जाएंगे, सिर्फ Q को यहाँ दर्शाएंगे Q। और ये अनुपात अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? AQ बाई Q 2:1। तो ये हो जाएगा 2:1। तो Q का नियामक 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 2 प्लस 1। अगला y नियामक 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1। तो 3 दूना के 6 2 8/3, ये हो जाएगा 1/3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग याद रखेंगे आगे कि अगर सम त्रिभाजित वाला बिंदु है तो उसमें दो बिंदु होगा। एक बिंदु 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, दूसरा बिंदु 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष -1,4,3,2 तथा -1,3 है। तो ये तो डायरेक्ट हमारा सूत्र है। एक त्रिभुज है ABC, तो इसका शीर्ष है -1,4,3,2 -1,3, केंद्रक G। तो केंद्रक का नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाई 3। और अगला हो जाएगा y1 प्लस y2 4 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से कितना होगा? -1 और -1 -2 3 -2। तो ये हो जाएगा 1/3 और 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9/3। तो ये हो जाएगा 1/3 9/3 कटेगा 3। तो 1/3 और 3 हो गया। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जरा देख लेते हैं। उस त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालें जिसके शीर्ष -36 7-20 तथा -8 0 है। तो एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। तो A का नियामक है 7 -36 7-20 -8 0। और इसका हम लोग को अंतः केंद्र निकालना है। अंतः केंद्र को I से सूचित करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जो सूत्र चाहिए वो कौन सा सूत्र था? तो AX1। A का काम कौन करेगा? BC। तो
तो पहले हम लोगों को BC का लंबाई निकालना होगा। दूरी सूत्र लगाइए, ये 7 है और माइनस माइनस 8, मतलब ये हो जाएगा 7 + 8 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 0 का होल स्क्वायर। BC = 8 और 7 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 और 225 √625 और √625 का वैल्यू होता है 25। तो इसका मतलब कि BC का लंबाई कितना हो गया 25। अब आइए AC √ यहां से निकालिए, तो 7 और माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 8 का होल स्क्वायर -36 - 0 का होल स्क्वायर, 8 और 7 15 का स्क्वायर 225 और प्लस -36 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा 39। ये आपका AC का वैल्यू आ गया 39। और अब AB निकालेंगे, तो AB हो जाएगा √, यहाँ से ये 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -36 - 20, -36 - 20 का होल स्क्वायर। तो 7 - 7 0 हो जाएगा, -36 - 20 तो ये हो जाएगा -56, तो -56 के स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 56 निकलेगा। इसको नोट करिए और अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो इसके बाद हमारा अंतः केंद्र का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो जरा देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो अंतः केंद्र I क्या होता है AX1, तो A का काम कौन कर रहा है 25, 25 × 7 प्लस BX2 39 × 7 प्लस CX3, तो 56 × -8 और डिवाइडेड बाई A + B + C, तो 25 + 39 + 56, ये तो हो गया X नियामक। अब Y नियामक है, 25 × -36 प्लस 39 × 20, यहाँ से आ गया 25 × -36 प्लस 39 × 20 और प्लस 56 × 0 डिवाइडेड बाई 25 + 39 + 56। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो सॉल्व करिएगा तो I का नियामक आ जाएगा 0 और माइनस का। इसको सॉल्व करिएगा तो 25 × 7 प्लस 39 × 7 फिर -56 × 8 और डिवाइड बाई 25 + 39 + 56। इसको सॉल्व करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो -1 आ जाएगा। तो यही तरीका है अंतः केंद्र निकालने का। तो इस टॉपिक का जो भी थ्योरी था वो सारा थ्योरी मैंने बता दिया है। इसका जो भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया है। अब इसके प्रॉब्लम को आप लोग बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।